उत्तराखंड के ऑनलाइन कोर्स में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास नंबर 19। आज से पहले क्लास नंबर 18 हमने कंप्लीट कर ली। लास्ट टाइम हमने बात की थी चंपावत पार्ट 2 के बारे में। आज हम बात करेंगे चंपावत पार्ट 3 के बारे में और जानेंगे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य आने वाले एग्ज़ाम जो 746 वाला आना है या जो अन्य ग्रुप सी के जितने भी एग्ज़ाम आने हैं उन सभी में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण आपके लिए ये क्वेश्चंस होने वाले हैं। ठीक है, नोट आप बनाते रहिए। आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि दोस्तों आने वाले समय में नोट्स आपके पास रखे हुए होंगे तो आप फाइट अच्छे से कर सकते हो। हालांकि मैं PDF फाइल आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। ठीक है, 18 क्लास में से कोई क्लास आपको दोबारा देखनी हो या आपके मिस हो रखी हो तो आप मुझे संपर्क कर लीजिए। ठीक है, मैं आपको क्लास दे दूँगा। ठीक है, बात करेंगे आज चंपावत पार्ट 3 के बारे में। तो जो हम पढ़ने थे नामकरण हमने कंप्लीट कर लिया था। सोमचंद के नाम पे पढ़ा, जैसा हमने आपको बताया था। तहसीलें हमने पढ़ ली थी। तहसीलों में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता देता हूँ। पाटी और बड़ाकोट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके दोनों याद होनी चाहिए। ठीक है, उसके साथ साथ दोस्तों हमने इतिहास हमने देख लिया था। सोमचंद जी यहाँ पर आए थे, आप सभी को जानकारी होगी सत्य सहयोगों के साथ। ठीक है, रेशम बुनकारों को पटवा कहा जाता था और पटवे से दोस्तों पटन प्रथा यहाँ पर चलती है। ठीक है, रानी और कोतवाली का चबूतरा यहाँ पर स्थित है। ठीक है, लोहा घाट के बारे में हमने देख ली थी। लोहा घाट को हृदय स्थल कहा गया है चंपावत का। ठीक है, टनकपुर दोस्तों सभी नाम को आपको जानकारी होगी। टलक के नाम पर जानकारी इसकी दी जाती है। टलक ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि मैं रिवाइज क्यों करवा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि कुछ बच्चे मुझे बोल रहे थे कि सर हम पहले वाला कुछ पॉइंट्स आप रिवाइज करवा दिया करें, उससे थोड़ा हमें अच्छा लगेगा। तो इस वजह से दोस्तों पार्ट जो 3rd हुआ करेगा उसमें हम दोस्तों थोड़ा पहले रिवाइज करा दिया करेंगे जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है या आ सकते हैं। ठीक है, सर्वाधिक आबादी वाला नगर आप सभी जानते हैं कि टनकपुर है और सूखी ढाक आपका जो स्थान है ये आपका चेरापूंजी कहा जाता है कुमाऊं को, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वर्षा होती है। ठीक है, बृजमोहन जोशी ने इसे ब्रिजनगर कहा और वर्तमान में इसका जो नाम है ब्रिजनगर है, ये भी आपको पता है। लोहावती नदी की सहायक नदी कौन सी है दोस्तों, मैंने लिखवाई थी गंडकी नदी। और जहाँ पर गंडकी का स्थान होता है वहीं पर घटोत्कच का मंदिर भी स्थित है। ठीक है, बालेश्वर मंदिर समूह में 4 मंदिर हैं, बालेश्वर, युगल, चंपा और रत्नेश्वर। ठीक है, बालेश्वर दोस्तों जो शैली है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये दोस्तों शैली है जो द्वीव पुरुष शैली है, अर्थात द्वीव गर्भ है। इसमें दोस्तों जाने के दो रास्ते हैं। साफ सी भाषा में बात की जाए, चंपावती देवी का मंदिर है, रत्नेश्वर मंदिर भी है, काली का मंदिर भी यहीं पर है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और जो ये बालेश्वर जो मंदिर पड़ता है ये आपका बालेश्वर की जो है पूर्वी रामगंगा प्लस बाल तीर्थ नदी पर पड़ता है। ठीक है, कोतवाली चबूतरा मैंने डिस्कस कर लिया। गुरु देवता को उद्भव क्षेत्र आपका चंपावत है, क्वेश्चन भी लास्ट टाइम आया था। एक हथिया नोला चंपा और एक हथिया देवाल पिथौरागढ़। ठीक है, चलिए नागराज मंदिर ये भी पिथौरागढ़ में पड़ता है। हिंगला देवी मंदिर ये भी पिथौरागढ़ में। एक हथिया नोला ये भी इंपॉर्टेंट है और दोस्तों इसका जो निर्माण करवाया जगन्नाथ मिस्त्री ने करवाया था। ठीक है, अब दोस्तों ये कुछ डाउट से आपने क्लियर कर ही लिए होंगे, झूमा चंपा और झूठा चंपा। लेकिन झूला देव जो मंदिर है वो आपका कहाँ पर पड़ता है, आपका अल्मोड़ा में। ठीक है, चलिए बात करेंगे अखिल तारणे की। दोस्तों इसे बताया आपको कि खिलपति या उग्रतारा मंदिर भी कहा जाता है। बाणासुर का किला भी है जिसे मरकोट का किला भी कहा जाता है। ठीक है, चंडाल कोट किला भी यहीं पर स्थित है। कोटवी ये दोस्तों बाणासुर की जो माता है उनके नाम पर इसका नाम पड़ा है, ये भी आपको ध्यान रखना है। झूमा देवी मंदिर ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आदित्य महादेव मंदिर ये भी इंपॉर्टेंट है, ये बाणासुर के टाइम पीरियड का है। ठीक है, सूर्य का जो मंदिर है खेती खाने वाला ये चंपावत में पड़ता है, कत्तूरी शैली में बना है और भारतीय चंद ने इसका यहाँ पर ताम्रपत्र मिलता है। ठीक है, चोमू देवता का मंदिर इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको ध्यान रखना है। रिठा मिठा साहिर रधिया और लटिया के संगम पर ध्यान रखना है और गुरु नानक का यहाँ पर उद्भव मिला और यहाँ पर आकर उन्होंने पूजा की थी। पाताल उदेश्वर गुफा 1993 में इसका हुआ। भरमी देवी गुफा ये भी सभी जानते हैं, यहाँ पर आपका होता क्या है, युद्ध लड़ा जाता है रक्षाबंधन के अवसर पर बगवाल। ठीक है, चलिए देवीधुरा चंपावत सभी जानते हैं इसके बारे में भी। काणी कोट का नोला ये भी इम्पोर्टेंट है। पूर्णागिरी शक्तिपीठ ये भी इम्पोर्टेंट है। 84 गुफा ये भी इम्पोर्टेंट है और परशुराम घाट ये भी इम्पोर्टेंट है। झूठा मंदिर ये भी इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए। ठीक है, चलिए वनखंडी महादेव मंदिर ये कुछ मंदिर आपको लिखवाए थे, इन्हें रिवाइज करने की आवश्यकता नहीं है। आज दोस्तों हम बात करने जा रहे हैं प्रमुख मेलों की, जो प्रमुख मेले इस क्षेत्र में आपको दिखाई देते हैं। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों महत्वपूर्ण क्वेश्चन है लड़ी धुरा मेला। ठीक है दोस्तों, 3-4 बार क्वेश्चन न आ गया हो तो कुछ ना आ गया हो। ठीक है, मानेश्वर मेला दोस्तों, मानेश्वर जो मेला लगता है ये पशुओं के यानी जो दुधारू हमारे पशु होते हैं उनके स्थल पर ये लगता है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला दोस्तों जो क्वेश्चन है आपका दीप महोत्सव है। दीप महोत्सव ये कहाँ मनाया जाता है दोस्तों, ये भी आपका मनाया जाता है चंपावत डिस्ट्रिक्ट में। दोस्तों ये तीनों क्वेश्चन अगर आप प्रीवियस पेपर्स उठा के देखो तो ये तीनों क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहे होंगे। तीनों नहीं, चारों दोस्तों, ये चारों ऐसे हैं दोस्तों जो कई बार आ रखे हैं, तो चारों आपके याद होने चाहिए। ठीक है,
पिथौरागढ़ और प्लस चंपावत दोनों के मंदिर और मेले दोस्तों अधिकतर पूछे जाते हैं एग्जाम पेपरों में, आपको ध्यान होने चाहिए। ठीक है, चलिए दुधारू पशुओं के लिए मानेसर मेला मैंने बता दिया। पूर्णागिरि दोस्तों सभी जानते हैं चंपावत में किस किस नदी पर है, सरयू प्लस आपका काली, ये स्थान पर पड़ता है आपका यहाँ पर। ठीक है, रुक्मणी मेला दोस्तों, रुक्मणी मेला कहाँ है, ये भी आपका चंपावत में, ध्यान रखना है। आषाढ़ केतिक या बगवाल ये दोस्तों देवीधुरा मार्ग पर है। यहाँ पर दोस्तों था क्या, मैं थोड़ा बता देता हूँ। यहाँ पर कुछ समय पहले पत्थर बजाए जाते थे, इस तरीके से एक गुट हो गया दोस्तों, दूसरा गुट हो गया, आपसी में दोस्तों पत्थर बजाए जाते थे, खून निकाला जाता था। ठीक है, लेकिन दोस्तों 2013 पे स्थानीय जो यहाँ के जो मुख्य व्यक्ति थे उन्होंने कहा कि जितना हमें खून बहाना था हमने बहा दिया, आज के बाद हम क्या करेंगे, हम फूलों की बगवाल खेला करेंगे, यानी कि फूल एक दूसरे के ऊपर मारा करेंगे। ठीक है, ताकि खून भी ना निकले और ये जो परंपरा हमारी चलती आ रही है वो हमारी चलती रहे। ठीक है, तो दोस्तों ध्यान रखना है, क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, इस वजह से आपको लिखवाए जा रहे हैं। ठीक है, देवी महोत्सव दोस्तों, देवी महोत्सव कहाँ है आपका, चंपावत जिले में। ठीक है, चलिए अब दोस्तों बात करेंगे कुछ विविध तथ्य, कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य जो कि दोस्तों इनसे भी अलग हैं। ठीक है, सेनापानी नामक स्थान दोस्तों, सेनापानी नामक स्थान है दोस्तों, ये क्यों है दोस्तों मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर दोस्तों चंद जो यहाँ पर टाइम पीरियड बीता चंद्रवंश का, उस समय जो सेना दोस्तों यहाँ पर पानी पीती थी, इस वजह से इसका नाम पड़ा सेनापानी स्थान। ठीक है, नौढूंगा घर दोस्तों, नौढूंगा घर ये भी चंद्रवंशकालीन है दोस्तों। ये नौढूंगा घर नाम इसका क्यों पड़ता है थोड़ा मैं बता देता हूँ। नौढूंगा गाँव इसलिए पड़ता है क्योंकि ये दोस्तों 9 पत्थरों से बना हुआ है। ठीक है, कुछ दोस्तों इतिहासकारों में कुछ बुकों में लिखा हुआ है 69 किताबों में। ठीक है, सॉरी 69 पत्थरों से बना होता है। ठीक है, तो अगर दोस्तों 69 आ जाए या 9 आ जाए तो दोस्तों इनमें से आपको आंसर लगा के आना है। ठीक है, मुझे दोस्तों अब आप बोलोगे कि सर इसमें तो काफ़ी डिफरेंस है 9 में और 69 में। ठीक है दोस्तों, मैं मान सकता हूँ कि 69 मिस प्रिंट है। ठीक है, तो आपको 9 ही ध्यान रखना है। ठीक है, लेकिन मैंने फिर भी लिखवा दिया ताकि आप कहो कि फिर आप, क्योंकि देखो आप क्या करते हो, आप अगर कहीं कुछ दे रहा हो तो आप एकदम मुझे भेज देते हो कि सर आपने ये पढ़ा है लेकिन इस बुक में ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो मैंने इसलिए दोनों मेंशन कर दिए। आपका एक बुक के नाम तो मेरे याद नहीं है, वहाँ पर 69 पत्थरों से लिखा हुआ है, लेकिन दोस्तों नौढूंगागढ़ 9 ही पत्थरों से बना हुआ है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चंद्रवंश के दोस्तों यहाँ पर आप सभी को पता है कि राजधानी रहती है 700 से लेके 1563 तक। उसके बाद दोस्तों बालू कल्याण चंद के समय दोस्तों ये यहाँ पर आलमगढ़ करके अल्मोड़ा में स्थापना कर देंगे नई तहसील की, और वहाँ पर स्थापना हो जाएगी। ठीक है, 1563 में। एक हथिया जो नोला है दोस्तों आपको पता ही है, नोला आपका चंपावत में है और देवाल आपका पिथौरागढ़ में है। ठीक है, और अपनी पुत्री दोस्तों ध्यान रखना, जगन्नाथ की पुत्री का नाम कहीं कहीं आ सकता है, जो कस्तूरी उसकी पुत्री का नाम था, उसने अपनी पुत्री कस्तूरी की सहायता से इस नोले की स्थापना करवाई, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, माया देवी मंदिर स्थापना दोस्तों 1901 में होती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए। साथ ही साथ दोस्तों पंचेश्वर जो परियोजना है आपको मैं बता देता हूँ, काली तथा सरयोजना नदी पर है, और यहीं पर दोस्तों चोमुह देवता का मंदिर है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो किस नदी के तट पर है चोमुह देवता का मंदिर, काली और सरयू नदी के तट। ठीक है, रिट्ठा मिट्ठा साहिब हमने डिस्कस कर लिया, रटिया नदी के तट पर है। और दोस्तों ध्यान रखना यहाँ पर दोस्तों जो गुरुद्वारा का जो निर्माण हुआ 1960 में हुआ, ध्यान रखना। ठीक है, एक यहाँ पर घेरानाथ का मंदिर भी है, ये भी आप नोट कर सकते हो। ठीक है, वैसे इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लेकिन फिर भी नोट कर लीजिए। ठीक है, क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला दोस्तों ध्यान रखना, ये क्वेश्चन भी लास्ट टाइम आ रखा है कि सब 1766 किलोमीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल है। ये दोस्तों क्वेश्चन कई बार आ रखा है कि सबसे छोटा जो जिला है वो कौन सा है, तो आपका चंपावत है। ठीक है, सबसे बड़ा कौन सा है दोस्तों, चमोली 80-30, और सेकंड दोस्तों आपका कौन सा है 80-13 आपका उत्तरकाशी। ठीक है, अब मुझे ये मत कहने लगता है कि सर कुछ बुकों में उत्तरकाशी को बड़ा बता रखा है। ठीक है, लेकिन आप चमोली मार गया ना। ठीक है, प्रथम कृत्रिम झील, कृत्रिम जो झील है प्रथम वो कौन सी है दोस्तों, बैजनाथ, वो भी काफ़ी कहाँ पर है, चंपावत में। ठीक है, बालेश्वर मंदिर सभी जानते हैं, गिरजा वंशज यहाँ पर, ये तो सब मैंने आपको लिखवा दिया। ठीक है, नागनोला ये भी आपका चंपावत में पड़ता है, और नौढूंगागढ़ 9 पत्थरों का बना हुआ है, ये भी मैंने आपको पहले बता दिया। ठीक है, तो अन्य जानकारी के लिए दोस्तों बने रहिए, क्योंकि जल्दी आपके लिए एक नई डिस्ट्रिक्ट स्टार्ट होने वाला है। आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि सर कौन सा डिस्ट्रिक्ट हम इसके बाद चलाएं। ठीक है, और आपसे दोस्तों मैं रिक्वेस्ट करूंगा पीडीएफ के भरोसे ना रहें कि मैं पीडीएफ आपको दे रहा हूं, तो ये दोस्तों पीडीएफ जो होती है ये फ़ोन वोन में से डिलीट भी हो जाती है। तो आपसे रिक्वेस्ट करूँगा चाहे वीडियो दोबारा से ले लो
लेकिन नोट्स आप अपने बना लीजिए, क्योंकि जब पेपर आएंगे तो रिवाइज आपको करने में बहुत कम समय लगेगा दोस्तों अगर आप नोट्स बना लोगे। ठीक है, नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी एग्ज़ाम में फ़ाइट करने के लिए। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों आपको जल्द ही, तब तक के लिए पढ़ते रहें और बस पढ़ते ही रहें। ठीक है, फालतू बातों पे ध्यान ना दें। कोई बोल रहा कि इसमें पेपर नहीं होगा, कोई बोल रहा वैकेंसी नहीं आएंगी, किसी बातों पर ध्यान ना दें, अपने बस कान बंद करके लगन से पढ़ते रहें। ठीक है।